तो फैयाज साहब, ये अब अगर ये इन एफिशिएंसियों पर ये अगर काबू पाना है, और ये जो गर्दिशी कर्जा है जो कि अब बढ़ते बढ़ते ये कोई 1200 अरब तक पहुंच चुका है। एक वक्त में हमने सुना था, उमर अयूब साहब ने खड़े होकर एक तकरीर की थी कि इसको तो हम अगले चंद माह में सिफर करने जा रहे हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से बढ़ता रहा है। तो ये इन मसाइल का हल आपके नज़दीक है क्या? कोई हिकमत अमली, इंटेंशन, विल, गवर्नमेंट का फोकस, क्या ज़रूरत है इसको हल करने के लिए? जी थैंक यू। एक तो बात अभी हमारे जो साथी उन्होंने जो बात की कि इनएफिशिएंसी, यस वो एक पार्ट है, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूं कि वो शायद इतना मेजर पार्ट नहीं है जितना यानी कि हमारे लिए ये मसला हमने क्रिएट कर लिया अपने, वो है ओवर कैपेसिटी का उन्होंने भी जिक्र किया। और हमारी जो फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट है वो है इस वक्त 72%। ठीक है, अब 72% आपकी फिक्स्ड कास्ट है, ऑपरेटिंग कास्ट तो सिर्फ है ही 28%। अब हमें इससे कैसे जान छुड़ानी है? अब जब तक हमने अपनी बिजली की यानी सेल नहीं बढ़ाई, हमने जितनी भी हमारे कैप्टिव पावर प्लांट हैं या जो लोग अपने खुद इनएफिशिएंट प्लांट चला के अपनी बिजली की जरूरत पूरी कर रहे हैं, वो ग्रिड से लें। जैसे जैसे आपका वो बेस बढ़ेगा, आपके पर यूनिट की कास्ट कम हो जाएगी। इस वक्त आपके पर यूनिट की कास्ट प्रीडोमिनेंटली वो आपकी फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट है। तो इसलिए पहला तो ये काम है कि इंडस्ट्री को ग्रिड से बिजली देना और उसका एक रीजनेबल टैरिफ रख के, ताकि वो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल वायबल भी हो और रिलायबल भी हो। अगर वहां उनको कंसर्न है कि भी मेरा फीडर ट्रिप हो जाता है तो वहां डबल फीडर किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको इंगेज करके उनका रीजनेबल टैरिफ करके उनकी रिलायबिलिटी बढ़ाना एक ही तरीका है। अदरवाइज वो कैपेसिटी पेमेंट आपके सॉवरेन गारंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यू कैन नॉट गेट अवे विद देम। तो फैयाज साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपना पॉइंट भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर सरदार उवैस लगारी साहब को अब वज़ीर तवानाई लगाया गया है। उनका एक माजी में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े ज़बरदस्त कारनामे उनके मौजूद हैं। तो उनके आने के बाद आप कोई पॉजिटिव चेंज इसमें देख रहे हैं? ये जो लाइन लॉसेज हैं इसमें कोई कमी आ सकती है? कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो उनके लिए इस वक्त लेने ज़रूरी है? जी, उसमें तो अभी हमारे साथी ने जैसे कहा वो बात उन्होंने मेरी मुकम्मल कर दी कि हमने अपनी सेल बढ़ानी है, उससे हमारा ओवरऑल बर्डन कम हो जाएगा। वो तो बात मुकम्मल हो गई। दूसरी, वो जो गवर्नेंस का इशू है, वो आपको पता है हमारा जो 97 से 98% रिकवरी हो जाती है, जो 67% ऑफ दी डिमांड है, जो कि आपके पंजाब है या IS को या हमारा इस्लामाबाद का एरिया है। हमें इशू आता है बाकी 3 प्रोविंसेस में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या और जो भी वो हमारे कंसर्न्स हैं, उस वजह से हमारी रिकवरी वहाँ सेल भी कम है और रिकवरी भी कम है। उसको हम अब कितनी बेहतर जो हमारा जो प्रोविंशियल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको एंगेज करने की जरूरत है, ताकि वो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हेल्प करें और उनकी यानी वो जो लाइन लॉसेज हैं वो कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेज हैं उनकी कमी हो। एज फार एज ट्रांसमिशन इज कंसर्न है। दूसरा जो असल में सबसे बड़ा इशू है कि हमने जो गलतियां पहले की वो आइंदा नहीं करनी है। अब हमारे पास जो सारी की सारी जो पीक डिमांड आती है वो हमारे गलत घर की वजह से है। हमारा जो घर है वो हमारी पीक डिमांड को तकरीबन 20,000 मेगावाट कंट्री का जो लगा है वो इस पीक डिमांड को सर्व करने के लिए, जिसमें असल मेरा अपना घर जो कि इनएफिशिएंट बिल्डिंग है उसने ये क्रिएट किया। तो फैयाज साहब, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर जाते हैं, लाइन लॉसेज में कमी होती है, गर्दिशी कर्जे पर भी क्या इस तरीके से काबू पाया जा सकता है? सस्ती बिजली की पैदावार क्या इससे अमल में आ सकती है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो ये होगी कि सस्ती बिजली पैदा की जाए, तो ये इस पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन होगा? जी, ये तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। पैदावारी सलाहियत जो हमारी या उसकी बिजली को कम होना, वो तो जैसे कहा भी हमने जो नए प्लांट लिए हैं या हमने कोई हाइड्रो इनटेक किया तो ओवरऑल हमारी ऑपरेटिंग कास्ट तो कम हुई है। अब असल मसला हमारा वो जो लीकेज है, जो तो थेफ्ट है, उसका कंट्रोल है। क्या वो प्राइवेटाइजेशन से हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि हमारे जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो
एक प्राइवेट कंपनी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं इसको 2 स्टेप कहता हूं। इसका पहला स्टेप ये होगा मैनेजमेंट मॉडल। आप 20-25 बंदों की एक मैनेजमेंट कंपनी बनाए, उसको कंपनी की ओवरऑल गवर्नेंस मैनेजमेंट इंप्रूव करने के जो हमारे जो पुराने तरीके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जिस वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, पहले तो हम ये काम करें कि उसका जो असल गवर्नेंस है पहले उसको इंप्रूव किया जाए। बाद में, और ये मैनेजमेंट मॉडल के दुनिया में प्रूवन तरीके हैं मैनेजमेंट मॉडल के, कि वो आप जैसे उन्होंने प्रोविंस का कहा, यस, कि आप और उनको पता चले कि हमें ये अगर हमने ये प्रोविंस से ये बिजली ओवरऑल एक जैसे बल्क मीटर होता है, अगर ये इतनी बिजली हमने ले ली है और वापस पे नहीं किया तो हमारे पैसे कट जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ ये वो मैनेजमेंट मॉडल बना के थोड़ी गवर्नेंस इंप्रूव करके देन एट ए सेकंड स्टेप फिर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए।